दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेट में काफ़ी रोग हो जाते हैं। किसी को पेट में दर्द की शिकायत रहती है, तो किसी का पेट ख़राब हो जाता है, तो किसी को पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है। आपको एक चीज़ बता दूं कि पेट के जितने भी रोग हैं, वो सभी रोग हमें तब होते हैं जब हमारा नाभि चक्र बिगड़ जाता है। आप तो जानते हैं कि हमारी जो नाभि होती है उसको हमारे शरीर का केंद्र कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि उसकी नाभि अपनी माँ की नाभि से अटैच होती है, कनेक्ट होती है, और नाभि के थ्रू ही उस बच्चे का पोषण होता है माँ के शरीर के अंदर भी। और जब वो बच्चा उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसके बाद भी वो चीज़ उस बच्चे से अटैच रहती है। इसी प्रकार से जो हमारा नाभि चक्र होता है वो हमारे शरीर का केंद्र होता है। और नाभि चक्र अगर हमारा सही है, संतुलित है, तो हमारा पेट हमेशा सही रहता है। और हमारा पेट सही रहता है तो हमारे पूरे शरीर को पोषण भरपूर रूप से मिलता है और हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है। लेकिन अगर यही नाभि चक्र बिगड़ जाता है तो हमारा पूरा शरीर बिगड़ जाता है, क्योंकि जब आपके शरीर को प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा तो आपका शरीर खुद ब खुद रोगग्रस्त हो जाएगा और आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हमें हमेशा अपने नाभि चक्र को संतुलित रखना पड़ता है। तो इसी क्रम में आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताऊंगा। अगर आप इस शाबर मंत्र का प्रयोग अपने ऊपर करते हैं या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर करते हैं तो आपका जो नाभि चक्र है वो संतुलित रहता है, वो अपने स्थान पर रहता है और आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या कभी भी नहीं होती है। ये शाबर मंत्र आप लोगों की स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मंत्र को सिद्ध करना है या नहीं करना है। देखिए दोस्तों, जो शाबर मंत्र होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं। भगवान शंकर ने इन मंत्रों को ऐसा आशीर्वाद दे रखा है कि ये जो शाबर मंत्र हैं ये सामान्य लोगों के लिए हैं, जो हम जो आपके और हमारे बीच में रह रहे हैं। और जो भी लोग बड़े बड़े मंत्रों को सिद्ध नहीं कर सकते, वैदिक मंत्रों को, बीज मंत्रों को सिद्ध नहीं कर सकते, तो वो लोग इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन को कल्याणमयी बनाने के लिए। ये शाबर मंत्र इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि इनका अगर एक बार भी उच्चारण कर दिया जाए तो ये अपना प्रभाव तत्काल दिखाते हैं। अगर हम इस मंत्र की बात करते हैं तो ये शाबर मंत्र भी पहले से ही सिद्ध है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, और सिर्फ इसको आपको प्रयोग में लेना है। इस मंत्र को सिद्ध करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। शाबर मंत्रों को दोस्तों सिद्ध नहीं किया जाता, शाबर मंत्र पहले से ही सिद्ध होते हैं। शाबर मंत्रों को सिर्फ और सिर्फ जगाया जाता है, वो भी कितना, सिर्फ 108 बार जाप करने पे ये मंत्र इतने ज़्यादा शक्तिशाली और इतने ज़्यादा जागृत हो जाते हैं कि अपना असर तुरंत दिखाने लगते हैं। इस मंत्र को पहले से ही सिद्ध मंत्र है, इसको सीधा आपको प्रयोग में लाना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम इस मंत्र की शक्ति बढ़ा दें, हम इस मंत्र को और भी ज़्यादा जागृत कर दें, तो उसके लिए आप किसी भी पर्व पे, ग्रहण काल में, होली पे, दीपावली पे, नवरात्र में, महाशिवरात्रि के पर्व पे, भैरवाष्टमी पे, हनुमान जयंती पे, जन्माष्टमी पे, एकादशी पे, पूर्णिमा तिथि पे, अमावस्या तिथि पे, या फिर गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, कोई भी शुभ मुहूर्त हो, उसमें आपको इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। किसी भी माला से आप कर सकते हैं, आपका ये मंत्र जागृत हो जाएगा, जाग जाएगा। फिर उसके बाद में आप इस मंत्र का प्रयोग करके अपना कल्याण कर सकते हैं। अब इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आपको
सबसे पहले तो अच्छी तरह से हाथ मुंह आपको धो लेने हैं। फिर आपको आसन के ऊपर बैठना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने समक्ष एक जल का पात्र लेना है। उस जल के पात्र में जल होना चाहिए, वो शुद्ध जल हो, पीने वाला जल हो। उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। उसके बाद में फिर आपको इस मंत्र को इस मंत्र को आपको 3 बार बोलना है और 1 बार फूंक मारनी है। फिर 3 बार बोलना है, फिर 1 बार फूंक मारनी है। फिर मंत्र को 3 बार बोलना है, फिर आपको फूंक मारनी है। उसके बाद में उस जल को आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। ये क्रिया आपको 3 दिन लगातार करनी है। आपके पेट की उखड़ी हुई नाभि, आपका नाभि चक्र संतुलित हो जाएगा, अपने स्थान पर आ जाएगा और आपको पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हो रही हैं वो सारी समस्याएं आपकी तत्काल ख़त्म हो जाएंगी। एक बार मैं आपके सही उच्चारण के लिए मंत्र को बोल देता हूँ। मंत्र आपको ऐसे ही उच्चारण करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमो नाड़ी नाड़ी नौ से नाड़ी, 72 कोठा चले अगाड़ी डिगे न कोठा, चले नाड़ी रक्षा करे यति हनुमंत की आन, शब्द साचा पिंड कांचा फुरै मंत्र ईश्वरो वाचा। जैसे मैंने मंत्र को बोला है ऐसे ही आपको मंत्र बोलना है और फिर उसके बाद में आपको प्रयोग कर लेना है।